Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Wasim Raja, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग ऑफ सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट विद MS एक्सेल के नए लेसन के साथ हाजिर हूँ। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे बारबेंडिंग स्केड्यूल ऑफ बॉक्स कल्वर्ट के बॉक्स कल्वर्ट जो होती है उसका बारबेंडिंग स्केड्यूल किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। आज का लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट है जो आपको फील्ड में बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। हम डेली की एक वीडियो पोस्ट करते हैं, अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो हमारी वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकेगी। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जिस एक्सप्लेनेशन और डिटेल से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस तरह के आपको लेक्चर पूरी यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे। लिहाजा मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को कंप्लीट देखें। आई एम श्योर कि आपको पूरी तरह समझ आएगी और न सिर्फ ये बारबेंडिंग स्केड्यूल का कंसेप्ट समझ आएगा बल्कि बाकी भी बहुत से कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। चले हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। बॉक्स RCC बॉक्स कल्वर्ट का बारबेंडिंग स्केड्यूल हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे पास RCC बॉक्स कल्वर्ट है, मोस्टली हमारे पास बॉक्स कल्वर्ट यूज़ होती है। तो आज के लेक्चर में हम इसका बारबेंडिंग स्केड्यूल पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास इसकी ड्राइंग है जिसमें ये आपको ब्लैक लाइन कंक्रीट कॉर्नर को शो कर रही है और ये जो ब्लू लाइंस हैं ये आपके रिइंफोर्समेंट को शो कर रही हैं। तो चलिए हम इसके बारबेंडिंग स्केड्यूल की तरफ चलते हैं। एक्सेल में इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये फाइल आपको नीचे लिंक में दे दी गई है, इसमें आपने प्रैक्टिस शीट पर क्लिक करना है। तो ये आपके पास कुछ इस तरह की प्रैक्टिस शीट ओपन हो जाएगी। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको किस तरह से कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मैं आपको इसकी रिइंफोर्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा। ये आपकी रिइंफोर्समेंट है, इसमें ये आपकी टॉप स्लैब है, ये आपकी बॉटम स्लैब है और ये आपकी वॉल्स है, आउटसाइड वॉल्स है। टिपिकल सेक्शन ऑफ बॉक्स कल्वर्ट आपका 6/7 है जिसमें 6 आपका इनसाइड लेंथ है और 7 आपकी इनसाइड हाइट है। ये जो भी बॉक्स कल्वर्ट का साइज होता है वो इनसाइड होता है। इसमें ये आपकी टॉप स्लैब है जिसका ये टॉप मेन बार्स हैं और ये बॉटम मेन बार्स हैं और ये जो डार्ट्स में ये डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हैं। इस तरह ये बॉटम स्लैब है जिसकी ये टॉप मेन बार्स हैं, ये बॉटम है और ये जो डार्ट्स में नजर आ रही हैं ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बार्स है। इस तरह ये इसकी आउटसाइड वाल्स हैं जिसमें ये जो बार्स नजर आ रही है ये वर्टिकल बार्स हैं, वर्टिकल मेन बार्स हैं और ये जो डार्ट्स में नजर आ रही है ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार्स है। उसके अलावा आपको ये 45 डिग्री पर बार्स नजर आ रही है, ये आपकी हंच बार्स कहलाती हैं और साथ ही आपको इसकी डिटेल्स बता दी गई है। ये इसकी लेंथ है और ये वॉल की थिकनेस 10 इंच है, स्लैब 9 इंच है और ये 10 इंच है। और इसी तरह ये आपको टॉप बार का साइज दिया गया है नंबर 4 और 6 इंच सेंटर टू सेंटर और बॉटम बार का नंबर 5 6 इंच सेंटर टू सेंटर और हंच का नंबर 4 12 इंच सेंटर टू सेंटर। और ये जो आपकी ऑल ओवर द क्रॉस सेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हैं वो 4 नंबर 12 इंच सेंटर टू सेंटर है और ये जो वर्टिकल बार्स हैं ये आपकी 4 नंबर 6 इंच सेंटर टू सेंटर और ये भी 4 नंबर 6 इंच सेंटर टू सेंटर है। और ये जो टॉप बार्स हैं ये 4 नंबर 6 इंच सेंटर टू सेंटर है और ये जो बॉटम स्लैब में बॉटम बार्स हैं ये 5 नंबर 6 इंच सेंटर टू सेंटर है। इसके अलावा ये आपको 1 फीट का ऑफसेट दिया गया है। तो ये जो आपकी बॉटम स्लैब है ये टॉप स्लैब से थोड़ी बड़ी है। तो चलिए इस सारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम अपना बारबेंडिंग स्केड्यूल कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आप इसे इस तरह टेबल बना लेंगे। ये टेबल कोई मुश्किल नहीं है, पिछले बहुत से लेक्चर में मैंने इसे क्रिएट किया है। तो सेम ऐसे ही आप बना लेंगे। अगर आपने कॉलम की लेंथ चेंज करनी होती है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते होते हैं। अगर आपने राउज की करनी है तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ऊपर नीचे करेंगे तो ये आपके किसी भी रो की लेंथ जो है वो चेंज हो जाएगी। इस तरह किसी भी सेल को मर्ज करना है तो पहले जो इस पोजीशन में होता है अगर आपने मर्ज करना है तो उतने सेल को सिलेक्ट कर लेना है और इस सेल की मदद से मर्ज कर लेना है। तो जिस हिसाब से आपने एडजस्ट करना है और इस हिसाब से आपकी यहाँ से आप इसकी लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा ये आपकी नंबर है, रोज है, इसमें आपका जो टेक्स्ट है वो वर्टिकल पोजीशन में है। अगर आपने हॉरिजॉन्टल पोजीशन वाले टेक्स्ट को वर्टिकल में करना होता है तो आपने सबसे पहले सेलेक्ट करना है, इसको राइट क्लिक करना है, फिर फॉर्मेट सेल करना है। फॉर्मेट सेल में आगे आपका ऑप्शन आता है अलाइनमेंट का। ये आपका अलाइनमेंट का ऑप्शन है। इसमें आपका टेक्स्ट सबसे पहले तो यहाँ होता है अगर हॉरिजॉन्टल में है तो आपने इसे यहाँ से ऐसे वर्टिकल कर देना होता है और ओके करना होता है तो फिर आपका ये टेक्स्ट वर्टिकल पोजीशन में चला जाएगा। इस तरह करके आपने इन सारी चीज़ों को लिख लेना है जिसमें आपका सबसे पहला कॉलम सीरियल नंबर का होगा, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर बार मार्क्स, इसमें डाया और ये स्पेसिंग होगी, फिर बार शेप्स होगी, बार लेंथ, नंबर्स, रोज, टोटल लेंथ, वेट पर केजी और टोटल वेट होगा। तो चलें हम इसको
आगे जो है ना वो फॉरवर्ड करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको यहाँ पे जितनी भी आपकी बार्स आएंगी उनको आप लिख लेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करता जाऊँ कि आपने ये लाइंस ड्रा कर लेनी है और टेबल बना लेना है, या आप कैसे ड्रा करेंगे। आपने यहाँ से लाइन कलर सेलेक्ट करना है ब्लैक, उसके बाद यहाँ से जो आपका लाइन स्टाइल है उसको ये सिलेक्ट कर लेना है। तो ये आपके पास एक पेन आ जाएगा, इसमें आपने हर तीसरी 2 रो को छोड़ तीसरी रो पे आपने इस तरह लाइन लगा लेनी है। इस तरह इसकी मदद से ये ऐसे लाइन लगा लेनी है। इस तरह आपकी सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस लग जाएंगी ये इस तरह, और इसी तरह आपने वर्टिकल लाइंस भी ऐसे लगा लेनी है, लेकिन आपने ऐसे ही लगानी है जैसे ऊपर आपके कॉलम्स बने हुए हैं, उस हिसाब से आपने इसके नीचे सीधी लाइंस ड्रा कर लेनी है। हमने भी ऐसे ही ड्रा की हैं। तो इस तरह आपका इस कमांड की मदद से आपका ये टेबल बन जाएगा। ये हमने ऐसे ही टेबल बना लिया है। या आपने याद रखना है कि हर तीसरी लाइन के ऊपर लाइन लगानी है, और जो आपका एंड का सेल है उसमें आपको 1 2 3 4 5 के बाद आपने लाइन लगानी है, क्योंकि ये जो बार शेप बन रही है उसमें ये आपने इसी तरह की जो है वो ड्रा करनी है। तो उसके बाद आपने यहाँ पर जिस तरह से आपकी बार्स आ रही हैं उस हिसाब से आपने अपना टेक्स्ट लिख लेना है। सबसे पहले हमारी टॉप स्लैब आती है, और टॉप स्लैब में हमारे पास टॉप मेन बार्स हैं। इसी तरह ये हमने जैसे भी डिस्क्रिप्शन जिस हिसाब से आती थी ये हमने लिख ली है। तो ये मैं ज़रा आपको एक्सप्लेन कर दूँ। सबसे पहले हमारी टॉप स्लैब आती है। टॉप स्लैब में ये टॉप मेन बार है, फिर बॉटम मेन बार है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार है। इसलिए हमने टॉप स्लैब में टॉप मेन बार डाली, फिर बॉटम मेन बार डाली, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार डाली। उसके बाद हमारी बॉटम स्लैब आती है जिसमें ये टॉप मेन बार, ये बॉटम मेन बार और ये डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। तो ये टॉप मेन बार, बॉटम मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स आ गई। उसके बाद आपकी आउटसाइड वाल्स आ जाती हैं। तो उनमें सबसे पहले वर्टिकल बार्स आती हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। तो ये आउटसाइड वाल्स आ गई, सबसे पहले वर्टिकल बार्स और फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। उसके बाद आपका कंक्रीट फिलेट आ जाता है। इसमें ये आपकी मेन बार जो कि हंच बार कहलाती है, तो ये हंच बार आ गई। तो इस तरह सीक्वेंस में हमने सारी ये डिस्क्रिप्शन लिख ली, आपने भी लिख लेनी है, जस्ट टाइप करनी है और ये आपकी डिस्क्रिप्शन आ जाती है। उसके बाद हम इसका डाया लिख लेंगे। तो डाया लिखने का क्या प्रोसीजर है, सेम आपको यहाँ पर हर बार का जो है वो डिटेल दे दी गई है। आपने जस्ट इसको यहाँ पे क्लिक करना है, विच इक्वल टू सबसे पहले जैसे ये टॉप मेन बार हमारी, तो ये हमारी टॉप मेन बार है ये इस पोजीशन में। तो इसको ये हमारा बताएगा 4 नंबर 16 सेंटर टू सेंटर। तो इक्वल प्रेस करेंगे, ये 4 नंबर आ गया, और यहाँ पर ऐट टाइप करेंगे और 6 इंच ये इक्वल, और ये 6 इंच पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। तो सेम उसी प्रोसीजर से हमने बाकी की भी जो बार्स थी बाहर डाया और स्पेसिंग हमने पुट कर ली। एक बार दोबारा आपको बता दूं, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इक्वल टू, अब जैसे कि ये हंच बार्स है तो ये हंच बार की डिटेल दी गई है, ये 4 और 12। तो ये 4 पे क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे तो ये 4 आ जाएगा, और ये स्पेसिंग के लिए इक्वल करेंगे और ये स्पेसिंग 12 इंच सेंटर टू सेंटर, और ये दरमियान में आप ऐट टाइप कर लेंगे। तो इस तरह हमने सारी बार्स का डाया लिख लिया। अब हम बार शेप्स जो है वो ड्रा कर लेंगे। ये जैसे कि हमने ड्रा की हुई है, तो एक और आपको एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ सबसे पहले आप कलर सेलेक्ट करेंगे, ये ब्लू। उसके बाद आपने लाइन टाइप चेंज कर लेनी है, लाइन स्टाइल जो है वो ये इसको ज़रा थिकनेस कर लेनी है। तो ये पहले आपकी टॉप बार थी, ये इस शेप में थी, ये आपने ड्रा कर लिया। या अब ये बॉटम है, ये इस शेप में है, तो ये आपने यहाँ से ऐसे की, फिर ये ड्रा की और फिर ये आपकी बॉटम बार होगी। अब आपने ये ड्रा करनी है हंच बार, सेम ये भी बाकी ऐसे ही ड्रा कर लेनी है। और ये आपकी हंच बार, तो इसका ज़रा दूसरा प्रोसीजर है। आपने इंसर्ट में जाना है और यहाँ से लाइन सेलेक्ट करनी है। इसको ज़रा थोड़ा बड़ा कर लेना आपने ताकि आपको वाज़ेह हो जाए, और यहाँ से आपने लाइन ड्रा करनी है, शिफ्ट प्रेस करना है और स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देनी है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के लिए हम शिफ्ट यूज़ करते हैं। देन अगेन लाइन सेलेक्ट करनी है, आप शिफ्ट नहीं प्रेस करना क्योंकि आप हमने इंक्लाइन लाइन डालनी है, तो ये आपकी इंक्लाइन लाइन आ गई। अब अगेन लाइन लेनी है, आप स्ट्रेट डालनी है तो आप शिफ्ट प्रेस करें, तो ये अगेन स्ट्रेट आ गई। तो अब इसका जो साइज़ है इसको सेलेक्ट करें और इसका जो वेट है वो थोड़ा बड़ा कर दें ताकि ये ठीक हो जाए। ये 1 पॉइंट कर दिया। अब इसे बेशक दोबारा 100 पे कर दें। इसका वेट जो है वो थोड़ा ज़्यादा कर दें। तो ये आपकी हंच बार भी ड्रा हो गई है। अब ज़रा हम इसकी कट लेंथ जो है वो फार्मूले के हिसाब से इसकी कट लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो इसके कट लेंथ का क्या फार्मूला हमारे पास, जो हम
ये इसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ कैलकुलेट करते हैं, वो होती है लेंथ माइनस कंक्रीट कवर बोथ साइड से, और जो बैंड होता है उसको हम ऐड कर लेते हैं। तो बैंड इसको मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगी। बैंड जो होता है वो आपकी स्लैब थिकनेस के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर स्लैब थिकनेस 10 इंच दी गई है, ऊपर से कंक्रीट कवर 2 इंच, नीचे से 2 इंच कंक्रीट कवर चलेगा, क्योंकि ये ओवरऑल कंक्रीट कवर हमें टॉप बॉटम राइट लेफ्ट 2 इंच दिया गया है। तो ये अगर ऊपर से कंक्रीट कवर 2 इंच चला जाए, नीचे से 2 इंच चला जाए, पीछे हमारे पास बचा था 6 इंच, इसको 2 पे डिवाइड करें तो 3 इंच बचता है। तो 3 हमने ऊपर का बैंड लिया और 3 नीचे का बैंड लिया है। इस तरह हमने इसको 3 इंच बैंड कंसिडर किया है। बात का डिज़ाइनर ने हमें सजेस्ट किया होता है, जो डिज़ाइनर ने सजेस्ट किया होता है वो हम लेते हैं, अदरवाइज हमने इसकी थिकनेस के हिसाब से लिया जाता है। तो यहाँ हमने 3 इंच लिया है। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि काट लेंथ का हमारे पास फॉर्मूला लेंथ माइनस 2 इंटू कंक्रीट कवर। तो ये हम टॉप बार कैलकुलेट कर रहे हैं, तो टॉप बार की ये फुल लेंथ है 7.67। इधर इक्वल प्रेस करेंगे, ये टोटल लेंथ आ गई, इसमें से माइनस कंक्रीट कवर कर लेंगे। ये आपका कंक्रीट कवर है 2 इंच, इंच में डिवाइड 12 करेंगे ताकि फुट में हो जाए, फिर माइनस दूसरी साइड से 2 इंच डिवाइड 12। तो ये एक साइड से और फिर दूसरी साइड से डिवाइड 12 किया ताकि फिट में कन्वर्ट हो जाए। और इसको तो डिवाइड 12 नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी फिट में है, तो एंटर कर देंगे। तो ये आपके पास आ गया 7.33, ये आपकी लेंथ आ गई। अब दोनों साइड से हम इसका जो बैंड है वो भी ऐड कर लेंगे। तो बैंड हमने 3 इंच लिया हुआ है, विच इज इक्वल टू ये नीचे बताया गया बैंड, इसको 3 इंच लेंगे, डिवाइड 12 कर लेंगे ताकि फिट में कन्वर्ट हो जाए, तो 0.25 आ जाएगा। तो इधर से भी 0.25 ही आएगा, तो इसी को हम ले लेंगे। तो ये हमारे पास अब स्ट्रेट लेंथ और ये बैंड्स की लेंथ भी आ गई। तो ये बार हमने कैलकुलेट कर ली। अब सेम इस बार को भी कैलकुलेट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये जितनी लेंथ में ये डली है इतनी ही ये भी डली हुई है, तो लिहाजा इसकी लेंथ सेम होगी। तो वही ऊपर वाली लेंथ हम इसमें भी ले लेंगे। ये हमने वही ऊपर वाली लेंथ इसमें भी कंसिडर कर ली। उसके बाद आता है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है वो हमारी 20 फीट लेंथ में डली हुई है। तो अब इसमें भी जब भी हम ये वाली लेंथ कैलकुलेट करते होते हैं हॉरिजॉन्टल, इसका एक ही फार्मूला होता है लेंथ माइनस 2 इंटू कंक्रीट कवर। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है वो 20 फीट लेंथ में डली है, तो आप 20 फीट लेंगे विच इज इक्वल टू ये 20 फीट आ गया, माइनस कंक्रीट कवर कर देंगे। कंक्रीट कवर है हमारा 2 इंच, क्योंकि ऑल ओवर कंक्रीट कवर हर साइड पे 2 इंच है, डिवाइड 12 कर देंगे। एक साइड का माइनस अगेन 2 इंच लेंगे और डिवाइड 12 कर देंगे दूसरी साइड का। ये डिस्ट्रीब्यूशन बार आ गई 19.667। आपने याद रखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन बार की लेंथ कैलकुलेट करते वक्त हमने उसकी लेंथ जिस लेंथ में वो डली होती है उसी लेंथ में लेनी होती है। आपने ये लेंथ नहीं लेनी, इसमें तो आपकी मेन बार डली हुई है, क्योंकि ये जो स्ट्रेट में नज़र आती हैं ये मेन बार्स होती हैं, और ये जो डॉट्स में नज़र आती हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन बार्स होती हैं। तो अब बॉटम स्लैब में आ जाते हैं। तो बॉटम स्लैब ये हमारी, इसमें ये टॉप बार है और ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है। सबसे पहले टॉप बार की लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वही लेंथ माइनस कंक्रीट कवर। तो अब जरा लेंथ इसमें बढ़ गई है, इसकी लेंथ तो 7.67 थी, अब ये 1 फीट का ऑफ सेट इसमें ऐड हो गया है, तो लिहाजा इसकी लेंथ बढ़ गई है बॉटम स्लैब की। तो विच इज़ इक्वल टू ये लेंथ प्लस ये 1 फीट का ऑफ सेट आपका, विच इज इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन। ये आपकी टोटल लेंथ आ गई। आप दोनों साइड से कंक्रीट कवर माइनस करेंगे, डिवाइड 12 एक साइड से, फिर दूसरी साइड से डिवाइड 12, तो एंटर कर देंगे। तो ये आपकी आ गई 9.33। अब बैंड वही होगा 3 इंच, तो ऊपर से ही हम ले लेंगे बैंड, क्योंकि बैंड तो सेम ही रहेगा। तो ये आ गई बॉटम स्लैब की आपकी टॉप मेन बार। तो ये जितनी लेंथ में टॉप डली है इतनी ही में बॉटम भी डली हुई है, तो सेम लेंथ रहेगी। तो इसी ऊपर वाली को हम उठा के नीचे ले आएंगे, ये विच इज इक्वल टू बैंड भी वही रहेगा, विच इज इक्वल टू दिस वन। तो ये हमने टॉप और मेन बार दोनों को कैलकुलेट कर ली, टॉप मेन बार और बॉटम मेन बार दोनों कैलकुलेट। अब डिस्ट्रीब्यूशन बार्स पर आ जाते हैं। तो वही प्रोसीजर, डिस्ट्रीब्यूशन बार 20 फीट में डली हुई है, विच इज इक्वल टू 20 फीट माइनस कंक्रीट कवर, ये डिवाइड 12 माइनस दूसरी साइड से डिवाइड 12, तो ये 19.67 है, ये भी 19.6, दोनों बोथ हैं, चाहे तो दोबारा से कैलकुलेट कर लें चाहे यही ले लें। तो ये भी जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है ये भी 20 फीट में ही डलेगी, क्योंकि 20 फीट ऑल ओवर द इसकी लेंथ है, तो ये भी 20 फीट में ही डलेगी। इसी को ऊपर से कंसिडर कर लेते हैं।
तो डिस्ट्रीब्यूशन बार की आपकी लेंथ सेम ही रहेगी, क्योंकि ये इसकी लेंथ ऑफ कलवर्ट एक ही है, जबकि क्रॉस सेक्शन में ये चेंज हो रही है, तो इसलिए हमने इसे चेंज किया है। ड्यूरिंग द मेन बार ये चेंज हो जाती है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन में सेम रहती है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में एक ही लेंथ कंसिडर हो रही है। उसके बाद आ जाती है हमारी आउटसाइड वाल्स। इनमें ये जो मेन बार्स हैं जिन्हें हम वर्टिकल बार्स का नाम देते हैं, डबल बार्स भी कहा जाता है, तो ये वाली लेंगे हम। अब इसकी का ये आप देख रहे हैं कि ये बार यहाँ से पहले ऐसे आ रही है, फिर ऐसे एस शेप में है, इसको हमने इस तरह ऐसे शेप में ड्रा कर लिया। सबसे पहले हमने ये लेंथ कैलकुलेट करते हैं सेंटर वाली। तो सेंटर वाली ज़रा आप गौर फरमाएं, तो ऊपर से आपका कंक्रीट कवर माइनस हो गया, जबकि नीचे से आपका कंक्रीट कवर माइनस हो रहा है, फिर ये मेन बार माइनस हो रही है, फिर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार माइनस हो रही है, और उसके ऊपर उस बार का लैप आ रहा है। तो इट्स मीन कट लेंथ फाइंड करने के लिए पहले कंक्रीट कवर माइनस करना पड़ेगा, फिर ये मेन बार 5 नंबर की है माइनस करनी पड़ेगी, फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन बार जो कि 4 नंबर की है वो माइनस करनी पड़ेगी, तो देन जाके इसकी कट लेंथ आएगी। तो ऊपर से तो जस्ट कंक्रीट कवर ही माइनस करना पड़ेगा, यहाँ तो कोई बार और नहीं आ रही, क्योंकि ये बार के पैरेलल है, जबकि ये बार के ऊपर आ रही है, 2 बार्स के ऊपर बार आ रही है, इसलिए ये 2 बार इसमें से माइनस करनी पड़ेंगी। तो इसका फार्मूला कुछ यूँ बनेगा, विच इज इक्वल टू, सबसे पहले तो टोटल लेंथ लेते हैं, ये इसकी टोटल लेंथ है दिस वन प्लस दिस वन डिवाइड 12 एंड प्लस दिस वन, सॉरी, विच इज इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन डिवाइड 12 प्लस दिस वन डिवाइड 12। तो ये टोटल लेंथ आ गई। अब इसमें से कंक्रीट कवर माइनस करेंगे दोनों साइड से, ये कंक्रीट कवर डिवाइड 12 माइनस दूसरी साइड से कंक्रीट कवर डिवाइड 12। अब कंक्रीट कवर तो दोनों साइड से चला गया, अब ऊपर से तो सिर्फ कंक्रीट कवर ही माइनस हो रहा था, जबकि नीचे से ये भी आपकी बार माइनस हो रही है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार माइनस हो रही है। तो ये बार है 5 नंबर की नीचे वाली, और डिस्ट्रीब्यूशन बार है 4 नंबर की ये, तो 5 और 4 कितना हो गया 9 नंबर। तो 9 नंबर जो है वो इक्वल होता है 1.125 इंच के, तो माइनस होगा 1.125 इंच डिवाइड 12, तो ये आपका आ जाएगा 8.156। तो ये सेंटर की कट लेंथ आ गई, जबकि ये हमें पता है ये 3 इंच का है बैंड, और ये गिवन है हमें 6 इंच ये आपको दिया गया है, तो इसलिए ये तो 3 इंच ही रहेगा, विच इज इक्वल टू आप सॉरी ये वाला बैंड ये आपका 3 इंच ही रहेगा, इसको आप इधर से ले लेंगे डायरेक्ट, और ये 6 इंच के लिए विच इज इक्वल टू दिस वन डिवाइड 12, तो ये आपका 0.5 आ जाएगा। तो ये आपकी तीनों लेंथ आ गई। डिस्ट्रीब्यूशन आपने ऑलरेडी डिफाइंड की हुई है। अब हम ज़रा आ जाते हैं हंच बार के ऊपर, ये ज़रा थोड़ी क्रिटिकल है, तो इस पर ज़रा गौर फरमाएं। आप अगर गौर से देखें तो ये आपको एक ट्रायंगल शेप में नज़र आ रही है, जिसकी बेस हमें दे दी गई है, ये 18 इंच है, और हाइट भी इसकी 18 इंच है, 8 और 10 18 इंच है। तो ये बेस भी है और इसकी हाइट भी है, तो हम हाइपोटेन्यूज अगर फाइंड कर लें तो ये आपकी सेंटर की लेंथ आ जाती है, जबकि ये दो जो आपने लैप्स दिए हुए हैं ये तो आपको ऑलरेडी गिवन है, ये भी 6 इंच है, ये भी 6 इंच का है, और ये जो लेंथ है सेंटर वाली ये हम बेस और हाइट की मदद से बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, एक बात आपको क्लियर करता जाऊँ कि ये जो ट्रायंगल बनी हुई है ये इस तरह बनी हुई है, और इस ट्रायंगल में आप दोनों साइड से देख सकते हैं ये कंक्रीट कवर भी नहीं शामिल हो रहा, और ये एक बार भी नहीं शामिल हो रही, क्योंकि इस बार के ऊपर इसका लैप आ रहा है। तो ये एक बार इसमें से माइनस करनी पड़ेगी और कंक्रीट कवर माइनस करना पड़ेगा। इसी तरह नीचे से भी आप देख लें तो ये एक कंक्रीट कवर माइनस करना पड़ेगा और एक बार माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बार के ऊपर लैप आ रहा है, यहाँ भी बार के ऊपर लैप आ रहा है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि ये आपकी जो मेन बार है इसके ऊपर लैप आ रहा है, और ये जो मेन बार है इसके ऊपर लैप आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन बार के ऊपर नहीं आ रहा, ये दो डिस्ट्रीब्यूशन बार के दरमियान में है और मेन बार के ऊपर है। तो लिहाजा माइनस करते वक्त हमने इस साइड से तो ये कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा है, जबकि इस साइड से ये कंक्रीट तक है, तो कंक्रीट में से कंक्रीट कवर माइनस करना पड़ेगा और ये बार माइनस करनी पड़ेगी, तब ये इसकी असल बेस आएगी। और जब यहाँ इस साइड में लेंगे तो यहाँ से तो ये कॉर्नर से लिया हुआ है, जबकि यहाँ ये कंक्रीट कवर माइनस करना पड़ेगा और ये बार माइनस करनी पड़ेगी, तो तब आपकी इसकी असल हाइट आपको मिल सकेगी। तो जब हम इसकी बेस लेंगे तो इसकी ये बार माइनस करेंगे जो कि 4 नंबर डाई की है, और कंक्रीट कवर माइनस करेंगे, और जब इसकी हाइट लेंगे तो ये बार माइनस करेंगे जो कि 5 नंबर डाई की है, और इसका कंक्रीट कवर माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम x ले लेते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको दोबारा से कैलकुलेट करके बता दूँ कि इससे कैसे कैलकुलेट करना है।
तो ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है, आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो एक्स कैसे आपने फाइंड करना है और उसको कैसे स्क्वायर लेना है, तो सबसे पहले हम विच इज इक्वल टू प्रेस करेंगे और एक्स हमारे पास 18, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं 18 और उसमें से माइनस कर देना हमने, क्योंकि ये एक्स फाइंड कर रहे हैं तो ये वाली कंक्रीट कवर और ये वाली बार माइनस करनी है। तो कंक्रीट कवर हमारे पास 2 इंच और माइनस हमने करनी है ये वाली बार। तो ये वाली बार हमारे पास 4 नंबर, तो 4 नंबर हमारे पास है 0.5 इंच। ये माइनस हो गया, इसको आपने डिवाइड 12 कर देना है ताकि ये फिट में कन्वर्ट हो जाए। और इस पूरे का हमने स्क्वायर ले लेना है, क्योंकि फार्मूले के हिसाब से हमने इसका स्क्वायर लेना है। तो ब्रैकेट और कैप्स लॉक और देन पावर, तो ये आपका स्क्वायर आ गया 1.668। तो ये तो आ गया आपका एक्स स्क्वायर। तो सेम ऐसे ही वाई स्क्वायर भी कर लेना है कैलकुलेट। तो अब आपने याद रखना है कि यहाँ से कंक्रीट कवर और ये बार माइनस करनी है जो कि 5 नंबर आएगी है। तो ये आपके आ गया इक्वल दिस वन प्लस दिस वन 18 हो गया, और इसमें से माइनस करना है आपने कंक्रीट कवर और अगेन माइनस करनी है आपने ये वाली बार। ये बार है 5 नंबर की और 5 नंबर इक्वल होता है 0.625। तो इस सब को आपने डिवाइड 12 कर देना ताकि ये फिट में कन्वर्ट हो जाए। ये आपने डिवाइड 12 कर लिया और अब सारे का आपने स्क्वायर ले लेना है, क्योंकि फार्मूले के हिसाब से आपने इसका स्क्वायर लेना है। तो ये कैप्स और देन पावर, तो ये आप आ गई 1.642। अब आप इन दोनों को प्लस कर लेंगे और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये दिस वन प्लस दिस वन, ब्रैकेट क्लोज एंड देन स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है 0.5, 1/2 होती है जो कि 0.5 बनती है। तो ये आपके पास आ गई 1.819 विच इक्वल टू 1.819। दोनों तरफ से हाफ सेट ऐड किया तो टोटल लेंथ आ गई, दोनों तरफ से ये लैप ऐड किया तो टोटल लेंथ आ गई 2.819। इसमें ये आपके दोनों तरफ के ये जो लैप्स हैं ये भी ऐड हैं। तो ये आपकी टोटल हंच बार की लेंथ आती है 2.819। तो ये सेंटर पोर्शन आपने कितना निकाला है, ये आपका है 1.819। तो ये इधर आ गया। इसकी आपने ये जो इंक्लाइंड पोजीशन है ये कैसे बनानी है, ऐसे फॉर्मेट सेल में जाना है, ये इस पोजीशन में होगा, यहाँ पर सीधा होगा, आपने इसको ऐसे कर देना है इस पोजीशन में और ओके कर देना है। और यहाँ से ऊपर से जाके ये प्रेस कर देना है और इधर से ये सेंटर प्रेस करना है और ये ऊपर से ये प्रेस करना है तो ये सेंटर में आ जाएगा। तो ये जो आपका लैप है ये दोनों 6 इंच है, तो इक्वल करेंगे दिस वन डिवाइड 12, 0.5 आ गया। तो ये भी आपका 0.5 ही है। तो ये भी आपकी तीनों लेंथ्स आ गई। अब हम इसकी मदद से टोटल लेंथ फाइंड कर लेंगे। जो बार लेंथ होती है, बार लेंथ हमारी कैसे आती है, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, फिर इन तीनों को ऐड कर लेंगे, फिर इसको, फिर इन तीनों को, फिर इन तीनों को। तो ये सारी लेंथ्स हम ऐड कर लेते हैं। इसको कैसे ऐड करना है, विच इज इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, इस तरह। तो इस तरह हमने ये सबको ऐड कर लिया, इन तीनों को ऐड कर लिया। ये सीधा एज इट इज चला गया क्योंकि इसकी तो बैंड्स नहीं है। ये तीनों को ऐड कर लिया, इन तीनों को ऐड कर लिया, इन सब को, तीनों को और इसको, और अब इन तीनों को भी ऐड कर लेंगे विच इज इक्वल टू प्रेस करेंगे देन दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन। तो ये इस तरह हमने इन सब को ऐड कर लिया। तो ये आपकी टोटल बार लेंथ आ गई। अब अपने नंबर्स फाइंड करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है नंबर्स फाइंड करने का। तो नंबर्स का हमारे पास फार्मूला होता है लेंथ माइनस कंक्रीट कवर ओवर स्पेसिंग प्लस 1। यहाँ आपको बताया भी जा रहा है लेंथ माइनस 2 इंटू कंक्रीट कवर, दोनों साइड से कंक्रीट कवर ओवर स्पेसिंग प्लस 1। तो ये आपका नंबर्स फाइंड करने का फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो विच इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने मेन बार लेनी है। तो ये मेन बार है जो कि आपकी लेंथ वाइज डली हुई है, ये आपकी मेन बार है। तो इसमें हम इसकी लेंथ वो लेनी है कि जिस की तरफ स्पेसिंग में डली हुई है। तो ये है तो मेन बार, लेकिन स्पेसिंग में 20 फीट की स्पेसिंग में डली हुई है, 20 फीट की लेंथ में सारी मेन बार डली हुई हैं। तो इसमें जब भी आपने नंबर्स कैलकुलेट करने हैं मेन बार्स के, तो आपने लेंथ ओवरऑल लेनी होती है जो कि आपकी 20 होती है, और जब आपने डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करनी है तो आपने क्रॉस सेक्शनल लेंथ लेनी होती है। जब आपने मेन बार्स कैलकुलेट करने होते हैं तो आपने ये जो आपकी ओरिजिनल लेंथ होती है वो लेनी होती है। जब आपने डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करनी है तो आपने क्रॉस सेक्शनल लेंथ लेनी होती है, जिसको फार्मूला होता है। तो अब हमने क्योंकि मेन बार कैलकुलेट करनी है तो हमने ये वाली लेंथ लेनी है। तो विच इज इक्वल टू, सबसे पहले लेंथ आएगी 20 फीट माइनस कंक्रीट कवर
डिवाइड 12 माइनस कंक्रीट कवर, दूसरी साइड से डिवाइड 12। तो ये लेंथ माइनस 2 इंटू कंक्रीट कवर हो गया। उसके बाद डिवाइड स्पेसिंग, स्पेसिंग यहाँ पर आपको दे दी गई है, इसको डिवाइड 12 कर लेंगे ताकि फिट में कन्वर्ट हो जाए, और प्लस 1 फार्मूले का। तो ये आपके नंबर्स आ जाएंगे 40। तो क्योंकि हमने राउंडिंग डाटा करना होता है तो इसके लिए हम फार्मूला पुट करते हैं राउंड अप, ब्रैकेट एंड देन कॉमा एंड देन ब्रैकेट क्लोज। तो ये राउंड अप हो जाता है। क्योंकि राउंड अप हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो पीछे नंबर आए थे वो आए थे 40 पॉइंट समथिंग। तो जब भी 40.10 20 30 आए तो आपने डायरेक्ट 41 लिखना होता है। तो ये जो राउंड अप का फार्मूला है ये इसको डायरेक्ट 41 कर देता है। तो अब ये मेन बार्स थी, क्योंकि मेन बार्स जितनी भी हैं वो एक ही लेंथ में डली हुई हैं जो कि 20 मीटर, और इनके एक ही नंबर्स आएंगे, तो लिहाजा जितनी भी मेन बार्स हैं वो सारी 41 नंबर्स में ही आएंगी। तो ये भी मेन बार है, ये भी मेन बार है, मतलब जो भी आपको लेंथ में नज़र आ रही हैं डॉट्स के अलावा वो सारी मेन बार है। तो ये मेन बार होगी, ये भी मेन बार है, तो इसको भी ऊपर से वही नंबर आएगा। ये आपकी मेन बार नहीं है, ये डॉट में है डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो ये भी मेन बार है, ये भी वही होगी, ये भी मेन बार है, तो इसको भी ऊपर से हम उठा लेंगे। ये भी मेन बार है, वर्टिकल पोजीशन में डली है लेकिन मेन बार ही है क्योंकि डॉट में नहीं है। उसके बाद ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ये डॉट में है, ये 41 नहीं होगी, और ये भी आपकी मेन बार ही है क्योंकि ये डॉट में नहीं है, तो ये भी 41 ही होगी। तो जितनी भी मेन बार हैं वो सारी 41 में ही होंगी। तो उसके बाद आ जाती है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो इसमें तो हमने लेंथ ली, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार कैलकुलेट करते वक्त क्रॉस सेक्शनल लेंथ लेते हैं और वही लेंथ लेते हैं जिसमें वो बार्स डली होती हैं। तो सबसे पहले हम टॉप स्लैब की डिस्ट्रीब्यूशन बार ले आते हैं जो कि ऊपर और नीचे डली हुई हैं, ये टॉप में और बॉटम में। तो इसकी लेते हैं, तो इसकी जब लेंथ लेंगे तो ये क्योंकि इस लेंथ में डली हुई है क्रॉस सेक्शनल लेंथ में, तो ये आप क्रॉस सेक्शनल लेंथ ही लेंगे विच इज़ इक्वल टू दिस लेंथ माइनस 2 इंटू कंक्रीट कवर। तो एक साइड से कंक्रीट कवर डिवाइड 12 माइनस ये दूसरी साइड से कंक्रीट कवर डिवाइड 12। तो ये तो आ गई लेंथ माइनस 2 इंटू कंक्रीट कवर डिवाइड स्पेसिंग। तो स्पेसिंग आपको यहाँ पर दे दी गई है, ये आपकी 12 इंच है, डिवाइड 12 कर लें ताकि फिट में कन्वर्ट हो जाए, और प्लस 1 कर दें। तो ये आपके आ जाते हैं 8 नंबर। अब आपने इसे राउंड अप करना है, तो राउंड अप के लिए आप इसको फार्मूला लगा देंगे राउंड अप और ब्रैकेट स्टार्ट देन कॉमा एंड ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपके 9 नंबर्स आ जाएंगे। तो अब ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार टॉप की कैलकुलेट होगी। अब आपने बॉटम की कैलकुलेट करनी है क्योंकि ये अलग लेंथ है, ये अलग लेंथ है। अगर सेम होती तो हम यहाँ पे नंबर इसके सेम वही, अगर इसकी सेम लेंथ में होती तो यहाँ भी 9 आता है तो नीचे भी 9 लिख देते। अब नीचे 9 नहीं लिख सकते क्योंकि ये लेंथ इसकी चेंज हो रही है। यहाँ तो इसकी लेंथ 7.67 है, यहाँ इसकी 1 फीट और ऐड हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर इसकी जाकर लेंथ चेंज हो जाएगी विच इज़ इक्वल टू, अब लेंथ क्या बनेगी, दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, दोनों तरफ से ऑफसेट हो गया। अब माइनस दोनों तरफ से कंक्रीट कवर डिवाइड 12 एक तरफ से माइनस ये डिवाइड 12 दूसरी तरफ से, तो ये तो आपकी होगी लेंथ डिवाइड स्पेसिंग। स्पेसिंग आपको ये दी हुई है डिवाइड 12 ताकि फिट में कन्वर्ट हो जाए प्लस 1। तो ये आपका आ गया 10। अब आपने इसको राउंड अप कर लेना है ROUNDUP ब्रैकेट स्टार्ट देन कॉमा एंड ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपके नंबर्स आ गए 11। तो इसी तरह यहाँ भी अब ये आपकी आउटसाइड वाइज की डिस्ट्रीब्यूशन बात है, ये जो आपको डॉट्स में नज़र आ रही हैं, ये पहले ये कैलकुलेट की थी, फिर ये कैलकुलेट की, अब ये कैलकुलेट करेंगे। तो ये इधर और इधर दोनों एक ही पोजीशन में डली हुई हैं, तो लिहाजा एक ही कैलकुलेट कर लेंगे, बाकी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे करेंगे वो आगे आपको बताते हैं। तो ये विच इज इक्वल टू इसकी लेंथ। अब लेंथ हमेशा आपने वो रखनी होती है जितनी भी आपने डिस्ट्रीब्यूशन बार्स डाल दी हैं। जब हमने टॉप की कैलकुलेट की तो यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ ली, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डली हुई थी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मेन बार थी और मेन बार के ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूशन बार डलती हैं, तो इसलिए सिर्फ कंक्रीट कवर माइनस किया। और ये भी यहाँ से यहाँ तक मेन बार डली हुई थी और मेन बार के ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूशन बार डली थी, इसलिए ये कंक्रीट कवर माइनस किया। जबकि यहाँ में या वर्टिकल बार्स में आते हैं तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक मेन बार डली हुई है और मेन बार के ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूशन बार्स डलती हैं।
तो लिहाजा ये यहाँ से यहाँ तक लेना है। अब ये नीचे तक नहीं ले आना, क्योंकि ये मेन बार यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाती है। तो ये ऊपर से तो कंक्रीट कवर माइनस होगा, जबकि नीचे से कंक्रीट कवर भी माइनस होगा, फिर ये 2 बार्स भी माइनस होगी, क्योंकि आपकी मेन बार यहाँ तक है जो वर्टिकल पोजीशन में डली हुई है। तो इसलिए इसकी लेंथ क्या बनेगी, पहले तो टोटल लेंथ लेंगे, दिस वन प्लस दिस वन डिवाइड 12, ताकि फिट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस दिस वन डिवाइड 12। तो ये तो आ गई टोटल लेंथ। अब इसमें से माइनस करेंगे हम कंक्रीट कवर, दोनों साइड से होता है जैसे कि सब में होता है, माइनस अगेन कंक्रीट कवर डिवाइड 12। अब दोनों साइड से ये कंक्रीट कवर तो माइनस हो गया, अब ये 2 बार्स भी माइनस करनी है। तो ये एक 5 नंबर की है, एक 4 नंबर की है, हो गया 9 नंबर। तो 9 नंबर विच इज इक्वल टू 1.125, तो ये माइनस होगा 1.125 डिवाइड 12। तो ये तो होगी आपकी लेंथ। अब ये डिवाइड होगी स्पेसिंग, यह आ गई आपकी स्पेसिंग ब्रैकेट, ये स्पेसिंग डिवाइड 12 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1। तो यह आपका 9.2, इसको आप राउंड अप कर लेंगे। कॉमा एंड ब्रैकेट क्लोज, तो ये आपके 10 नंबर्स आ जाएंगे। तो ये इस तरह आपके डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के भी नंबर्स आ गए। अब आता है आपके नेक्स्ट स्टेप आता है आपका रोज। कि रोज क्या होती है, तो रोज में आप आएंगे तो सबसे पहले आप देख लें कि टॉप स्लैब में आपकी टॉप मेन बार्स हैं, जो कि आप देख रहे हैं कि ये इस पोजीशन में डली हुई है। तो इसकी रो तो एक ही है, क्योंकि जो बॉटम मेन बार्स हैं वो हमने अलग से कैलकुलेट की हैं नीचे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों को, जब ये दोनों की लेंथ सेम थी तो हमने इधर ही 2 रोज कर लेनी थी, लेकिन हमने नहीं की। हमने टॉप मेन बार अलग से कैलकुलेट की, बॉटम अलग से कैलकुलेट की। क्यों? क्योंकि ये डाया डिफरेंट है। अगर इनका डाया सेम होता, ये दोनों 4 नंबर की, ये दोनों 5 नंबर की होती, तो हम इन्हें एक ही जगह कैलकुलेट करते और रो में 2 कर लेते, ऊपर एक रो और एक नीचे रो। क्योंकि डाया डिफरेंट था, लिहाजा हमें अलग अलग कैलकुलेट करनी पड़ी। जब भी डाया और लेंथ सेम हो तो हम उसे एक ही बार में कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर लेंथ तो सेम थी, सेम लेंथ में डली हुई थी, लेकिन डाया डिफरेंट था, लिहाजा हम उन्हें एक ही बार में कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, इसलिए हमें सेपरेट कैलकुलेट करना पड़ा। तो अब नीचे जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स है, ये ऊपर भी रो में डली है, नीचे भी डली है, लेकिन अब इनका डाया भी सेम है और लेंथ भी सेम है, लिहाजा हमने एक ही बार कैलकुलेट की है और यहाँ पर रो में 2 कर देंगे। ऊपर भी हैं नीचे भी हैं। तो अब नीचे बॉटम स्लैब में आएंगे तो ये ऊपर भी डली है नीचे भी डली है, तो क्योंकि हमने अलग अलग कैलकुलेट की, क्योंकि डाया डिफरेंट था, यहाँ भी ये दोनों का डाया डिफरेंट था, लिहाजा 1 नंबर आएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स क्योंकि डाया और लेंथ सेम थी तो इधर 2 कर दिया, ये 2 हो गया। उसके बाद आता हमारे पास ये वर्टिकल बार्स। अब ये वर्टिकल बार्स की लेंथ भी सेम थी इन चारों की, और इन चारों का डाया भी सेम था, क्योंकि ये भी 4 नंबर की है, ये भी 4 नंबर की है, तो इसलिए एक ही बार कैलकुलेट की और यहाँ पर नंबर में हमने 4 कर दिया। अब आती है आउटसाइड वाल्स डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स का ये डाया भी सेम है, लेंथ भी सेम है, और ये 4 रोज में डली हैं। एक ये रो है, दूसरी, तीसरी और चौथी, तो इधर भी हमारे पास आ जाएगा 4। उसके बाद आता है हमारे पास हंच बार। ये इस पोजीशन में डली है, इसकी भी लेंथ सेम और डाया सेम है। ये इसका एक ही डाया 4 और 12 इंच, और लेंथ भी इसकी 20 में ही चारों डली हुई हैं, तो यहाँ पे भी 4 कर देंगे। तो ये इस तरह सबके रोज के नंबर्स आ जाएंगे। तो अब आप आते हैं टोटल लेंथ वाले कॉलम पे। जैसे कि यहाँ पर मेंशन है कि टोटल लेंथ का हमारे पास फार्मूला है बार लेंथ इंटू नंबर्स इंटू रोज, बार लेंथ इंटू नंबर्स इंटू रोज, तो विच इज इक्वल टू बार लेंथ इंटू नंबर्स इंटू रोज। यह आपके पास आ जाती है 321.67। उसके बाद आता है आपका वेट। तो वेट का हमारे पास फार्मूला है d² ओवर 52.896 अगर डाया नंबर्स में हो। तो यहाँ पर हमारे पास डाया नंबर्स में, तो इसलिए इसका फार्मूला बना d² ओवर 52.896। अगर मिलीमीटर्स में होगा तो d² ओवर 162 होता है, जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हमने यूज़ किया। तो ये क्योंकि नंबर्स में डाया है तो d² ओवर 52.896 यूज़ करेंगे। तो ये बनेगा विच इज़ इक्वल टू ब्रैकेट और ये डाया मल्टीप्लाई बाई अगेन क्योंकि d² है और डिवाइडेड बाई
52.896, तो ये आपके पास आएगा 0.302। यहाँ पर आप इससे डेसिमल प्लेसेस जो हैं वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये कम या ज़्यादा हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक किया हुआ है। तो उसके बाद आता है आपका टोटल वेट। तो टोटल वेट का आपके पास फार्मूला है टोटल लेंथ इंटू वेट पर फिट, लेंथ इंटू वेट पर फिट। तो ये हमारे पास लेंथ है, ये वेट पर फिट है, केजी पर फिट है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वेट आ जाएगा। तो विच इज इक्वल टू दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन, ये आपको टोटल वेट आ गया 97.15। तो ये इन तीनों को मल्टीप्लाई किया और इसके लिए डी स्क्वायर और 52.896 लगाया और इसके लिए हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। सबका फार्मूला इधर मेंशन है, जैसे इसके ऊपर कर्सर लाएंगे तो इसका फार्मूला शो करेगा। तो अब इसको आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C, और ये पेस्ट करते जाएंगे, नीचे Ctrl+V करते जाएंगे, तो ये खुद ब खुद इसे कैलकुलेट करता जाएगा। Ctrl+V से आपने पेस्ट करते जाना है। तो ये आपका तमाम बार्स का जो है वेट इसने कैलकुलेट कर लिया है। तो ये तमाम बार्स का वेट आने के बाद हम इसका टोटल कर लेंगे, ग्रैंड टोटल, ताकि सब बार्स का वेट ऐड हो जाए और हमारे पास टोटल वेट ऑफ स्टील आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर रखेंगे और ये ऑटो सम पे क्लिक करेंगे और ये जो आपकी रेंज है इसको आपने वहाँ तक ले जाना है जहाँ सारे नंबर ऐड करने हैं जितने। तो हमने यहाँ तक ऐड करना है, यहाँ तक ले गए और एंटर कर दिया। तो ये आपके पास टोटल इन केजीज आ गया। हमने टन में कन्वर्ट करना हो तो 1 केजी में 1000 टन होते हैं, तो इसको डिवाइड 1000 कर देंगे, इक्वल टू दिस वन डिवाइड 1000। तो ये आपका टन में आ गया। तो ये आ गया इस तरह आपका टोटल स्टील। तो इस तरह अब आपने इसको जो है इसका कलर वाइट कर देना है बैकग्राउंड, ताकि आपकी लाइंस पीछे से जो है वो गायब हो जाएं। तो ये आपका इस तरह बार बेंडिंग स्केड्यूल का टेबल बन गया। ये हमारा प्रोसीजर था बार बेंडिंग स्केड्यूल को कैलकुलेट करने का। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर आंसर दूंगा। कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में बताएं। ये फाइल आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में नज़र आएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही प्रैक्टिस शीट मौजूद है, उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक आपको BBS कलवर्ट की शीट नज़र आएगी, इसमें ये जो ड्रेड वैल्यूज़ हैं सिर्फ उसको आप चेंज कर सकते हैं, बाकी की नहीं चेंज कर सकते। और इनको आप अपनी मर्ज़ी से चेंज करेंगे तो ये खुद ब खुद कैलकुलेट करेगा। और अगर खुद से शीट बनानी है तो प्रैक्टिस शीट पे आप वर्क कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करें और मुझे बताएं कि कौन सी चीज़ आपको कैसे लगी, और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में बताएं। और बाकी भी जो बार बेंडिंग स्केड्यूल, स्लैब, बीम, कॉलम, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उनको भी आप चेक कर सकते हैं। और जल्दी में आपको कलवर्ट का एस्टीमेट, उसकी कंक्रीट निकालने का और शटरिंग वगैरह सब कुछ उसका एस्टीमेट, उसके बाद ब्रिज का एस्टीमेट और टोटल बिल्डिंग का एस्टीमेट, जो डिटेल एस्टीमेट होता है उसमें कंप्लीट सब कुछ होगा, वो जल्दी अपलोड करूँगा। तो सो प्लीज़ कीप इन टच विद अस, ताकि मैं नॉलेज आप तक डिलीवर कर सकूं। और मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता चले कि मैं जो चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूं आप तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही। और अगर कोई कमी पेशी है तो मुझे बताएं, मैं उसको क्लियर करूंगा। इंशाल्लाह जल्द ही नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।